ओम नमो नारायणाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 31, 32, 33, 34। जय श्रीमन नारायण। 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कम्बल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था, किंतु वह दिन रात पाप में रत रहता था। इसलिए उस व्यापार के लिए वह नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिषमतीपुरी में जा पहुंचा। महिषमतीपुरी चूंकि राजा महिष ने बनाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भागवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उनको चहु ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेस मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुदगरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल की कड़ाही में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही उसे तेल की कड़ाही में फेंका, त्यों ही लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण का कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई पुण्य कर्म
न किया हो सहज स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 31वां अध्याय हरिओम तत्सत। 32वां अध्याय जय श्रीमन नारायण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो जिनमें कि पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक भयंकर नरक है जिनमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरे का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा कय नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी असी, मंत्र, वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असी मंत्र से भी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और यह देखो, यह कूट सालयली नामक 5वां नरक है, जिसमें कि समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह उल्वर्ण नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो, 7वां कुंभीपाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौ नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार सुख से या आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनमें अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अपकीर्ण, पार्डाकते, मलिनीकरण, जाति भ्रष्टकरण, उपाय
अति, पाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखलाने के पश्चात यशलोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम धनक्षय हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनवाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वालों का दर्शन करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 32वां अध्याय। हरिओम तत्सत। 33वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट, सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे? क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भुक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास न हो तो किसी भी देवता का मंदिर पास में हो, उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिले तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा दे, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास न हो तो वैश्य ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वटवृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वटवृक्षों को क्यों बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वटवृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सब पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके
विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर गए। विहार के आनंद का पास हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विशेष सुख को कीट पतंग भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाएं। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। कार्तिक मास महात्म कथा 33वां अध्याय। हरिओम तत्सत 34वां अध्याय। जय श्रीमन नारायण। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले। लक्ष्मी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह और लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उसे विवाह कर उसको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुए। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्गल ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझे बतलाओ। और लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रहती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हों और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हों, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौ का वध, मदपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते रहते हों, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूची ने कहा, इस प्रकार और लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढकर न लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह बहुत काल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई।
हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विधिवत प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। सूजी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथुवादी नारद का समाज तुम लोगों को मैंने सुना दिया है, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूजी की बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहाँ बैठे रहे। पश्चात श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। तो ये थी कथा दोस्तों। अब है तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा। शिवा गिरा शंकर सुमन शंभु शुक्र मुनि व्यास तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इनकी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषि स्वरों के वाक्य सुनकर आनंद में मगन होते हुए सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋत्विज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेषादि से रहित हो, निमंत्रित करें। बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋत्विजी के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता हुआ चांदी की तुलसी को उनको समर्पित कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और इसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतवजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करे। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे की बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और संयादान करना चाहिए और ऋतवजों को दक्षिणा देकर विप्र भोज और जाति भोज कराना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूजी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता है हुआ अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, सेमी और पीपल की विवाह विधि भी समझना चाहिए। तो ये थी कथा दोस्तों, कार्तिक मास महत्म की संपूर्ण हो गई कथा। और जय श्रीमन नारायण।